तो ऐसा जरूरी नहीं आपके पास पैसा है तो पैसा आएगा ही। आपके कर्म, आपकी निष्ठा, आप किस लिए काम कर रहे हो, उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। काफी अच्छा लड़का है और ये साइजेबल आगे बढ़ रहा है। अध्यात्म के साथ में पैसा कैसे, भाषा शैली में समझ में आया होगा आपको। एक्चुअल में वही पैसा ना लॉन्ग लाइफ है और सही है कि आपको किसी भी सिचुएशन से या नीति से या दृष्टि से बचाएगा। पैसा कोई भी कमा सकता है, किधर से भी कमा सकता है, और हम सब अपने अपने स्केल में अपनी अपनी जगह पे पैसा कमा रहे हैं। और पैसा नहीं कमाएंगे तो घर चलेगा नहीं, ये एक पार्ट है। वैसे ही कि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल इतना पार्ट रखो। ऑस्ट्रेलिया में था, क्या जरूरत थी, 60 लाख का पैकेज था ना सालाना, और वो 3-4 साल पहले था। आज शायद 1.5 करोड़ रुपये होता बराबर। ये चीज़ें हमारे साथ भी गुजर रही होगी, और हम टॉप 50 यहाँ पर क्यों हैं? आप लोगों के अंदर ना कुछ मुझे दिखा कुछ मुझे दिखा, ऐसा लगा। अभी एक व्यक्ति मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर प्रसन्ना, मैं आपको बुलाना चाहूँगा, एक सेकंड। डॉक्टर प्रसन्ना से मैं 2 साल से कनेक्ट हूँ। मित्र से कभी मुलाकात नहीं करी मैंने, चेहरा देखा नहीं मैंने, जानता केवल इतना था कि आप बुरहानपुर से हैं, डॉक्टर हैं और कुछ सही काम कर रहे हैं। बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के बाद में किसानी की, जीव जीवन की, इनकी सोचते हैं। यहाँ से मेरी कनेक्टिविटी हुई, इनसे टचअप की कि डॉक्टर होकर के साइजेबल पैसा बना रहे हैं, हॉस्पिटल है, और खेतीबाड़ी की और किसान की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम 6 बार बात हुई होगी 2-3 साल में, इससे ज़्यादा नहीं, 4 बार। मैं 2 और ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टॉप 50 में खड़े हैं, मैंने आज तक इनका चेहरा नहीं देखा था। मैं यहाँ बैठा था कल और ये बैनर लग रहे थे, और डॉक्टर साहब आए उधर से, बलराम भैया। मैंने कहा कौन हो भाई? मैंने कहा कौन हो भाई? बोले डॉक्टर प्रसन्ना। मैंने कहा ओके, मैंने ही बुलाया मैंने ही है कि टॉप 50 में आपको आना है, मेरे साथ चलना है ओपी में। मैं जस्ट इतना बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ जो बैठे हैं ना, एवं ही बैठे नहीं हैं। ये समझ लिया ना आपने, तो साइजेबल काम होंगे और कुछ अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब आप आइए। मैं ये जस्ट चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा था। इनमें अगली कड़ी में एक साइज़ है हमारे बीच में, हरियाणा का, जो फौजी भाई है और आगे बढ़ने के लिए किसानों के साथ में रेडी हैं। जो हम सेल्फ और हेल्प की बात कर रहे हैं, उसमें हेल्प में हम 2 जगहों पर जाएंगे। एक जाएंगे गुजरात, एक जाएंगे हरियाणा। गुजरात में कितने एफपीओज हैं अपने पास? 87 एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक एफपीओ में 300 फार्मर हैं, 300 फार्मर एक ऑर्गेनाइजेशन में। और उन फार्मरों को हम हेल्प के थ्रू जोड़ेंगे। सेल्फ में तो जहां हमें हमारी जगह मिलेगी वहां काम करेंगे। हेल्प का मैंने बताया आपको कि गांव के गांव गोद लेंगे और वहां बैम्बू प्लांटेशन करेंगे। शुरुआत हम बैम्बू से कर रहे हैं। मैं और बतला दूं बाबा, हम शुरुआत केवल बैम्बू से कर रहे हैं, बैम्बू पर रुकेंगे नहीं। मिक्स क्रॉपिंग, आल तरह के फ्रूट्स, आल तरह की चरागाहें, और सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। शुरुआत जस्ट हम चलना सीख लें, एक कदम रख दें, इसलिए बैम्बू, ठीक है। तो हरियाणा की टीम है, संजय भाई हैं, मैं आपको इनवाइट करूंगा। तो और बलवंत जी हैं, दोनों मित्र। ढाका साहब हैं ऑलरेडी, लेकिन वो बी किसान में, मैंने तो उनको एक मेरा सीन भी अलर्ट कर दिया है, इन्होंने कबड्डी खेलना चालू कर दी है। और ये 2 भाई आर्मी से रिटायर हैं। एक्चुअली मेरे साथ जिनके गणित मैच हो रहे हैं ना, मैंने कुछ आंकड़े देखे, हम बड़े भैया और हम बैठकर बात करते हैं। एक तो यादव समाज यादव समाज है ना, उसका आंकड़ा मैच होगा। दूसरा फौजी अगर कोई है, उससे बॉन्डिंग कनेक्टिविटी जुड़ेगी, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ हमने आंकड़े देख रखे कि ये मतलब ले लो, थोड़ा उधर करोगे तो चलेगा। तो अनचाहे में भी ये जुड़े ही रहेंगे, ये न चाहेंगे तो भी जुड़ जाएंगे। आप दिल्ली एयरपोर्ट में है, पेट्रोलियम का काम देख रहे हैं, और आप किसानों के बीच में उनको ऑर्गेनिक खाद सप्लाई करना, उनकी मदद करना, जहाँ जो अटका हो उनको सपोर्ट करना। तो 108 एफपीओ हरियाणा में है, 108। उन एफपीओ में एक्सेस मित्रों की ऐसी है कि पूरे हरियाणा में कहाँ पर हमें क्या करना है, पोर्टफोलियो बनाकर जस्ट वहाँ एक गांव से स्टार्टअप लेना है, उसका मॉडल बनाना है। और 108 जगह हमारे मॉडल 6 महीने के अंदर स्टार्ट होंगे, 6 महीने के अंदर।
ज़्यादा समय बता रहा हूँ या ठीक है? शोले पिक्चर में बोलता ना, कोई नहीं ऐसे भी चलेगा। हाँ। वो धर्म जी जा रहे होते हैं और लम्बो भी साथ में होता है। फिर वो ठाकुर साहब बोलते हैं कि कोई घर की प्रॉब्लम है गुंडागर्दी की, तो बोला 10-15 पैन भारी पड़ेंगे। धर्म जी ने ऐसे बोला, फिर यूँ देखा लंबू की तरफ, बोला ज़्यादा तो नहीं बोल दिए। उन्होंने कहा बोल दिया तो देख लेंगे। ये फौजी वाली बात है, समझ में आ रहा है? ये बोल दिया ना भाई, अभी तो फौजी है, देखेंगे ना यार क्या पीछे हटता है। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ बलवन भाई, आप स्टार्टअप लो। और हम हरियाणा में कितने साइजेबल किस दिशा में बढ़ सकते हैं? हेल्थ के थ्रू हम तुरंत बढ़ेंगे, जहाँ जैसी थोड़ी सी हमें गैप मिलेगी। दोस्तों अगेन नमस्कार। और भैया ने मेरा नाम बता ही दिया, नाम बलवान है। और 2010 में मैं एयरफोर्स से रिटायरमेंट लिया और करंटली मैं भारत पेट्रोलियम के साथ एज एविएशन लाइन के अंदर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक हैंडसम सैलरी है और फैमिली भी एडजस्टेड है। घर के अंदर करीब 5 क्लासमैन ऑफिसर हैं। मेरे को छोड़ के सारे सेटल्ड हैं। मैं एक भड़कता प्राणी हूँ। और भैया ने एक सॉन्ग चला रखा था दोस्ती वाला, वो चीज़ यहाँ खर्च के लेके आ गई है। जहाँ तक इतनी पर्सनालिटी बैठी हुई हैं और बम्बू की ये चीज़ बनेगी वो बनेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जब तक कच्चा माल हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्या बनाएंगे? ठीक है, तो मैं अभी पिक द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ कि मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मैम ने जो डाटा निकाली है, हम 50 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट पहला रिबन हम हिंदुस्तान के अंदर वहाँ काटना चाहेंगे। आपके पास डायरी थी शायद, उसमें लिख लीजिए। और विटनेस के लिए इतने लोग हैं और मेरे बैकअप में खड़े हुए हैं, जैसे भैया का बैकअप राकेश था। इनसे सरकार चलती है देश की, ज़्यादा उस मैटर में बात नहीं करेंगे। तो 50 एकड़ का हमारी तरफ से फाइनल कर दीजिए। 50 एकड़ का हमारे से फाइनल कर दीजिए। आप जैसे गाइड करेंगे हम चलेंगे। आप भैया ने बताया था कि सपोज हम छोटा 30 एकड़ का स्टार्ट करते हैं तो किसानों से बाउंड्री पे लगाएंगे, उनके खेत में लगाएंगे। हमारे पास 108 FPO है। अभी बताया 300 प्लस उसके अंदर मेजॉरिटी है। हम 108 को काट के अगर 100 को भी काट देंगे और 8 भी एक्टिवेट करते हैं, बाकी करने वाले हम उसी साइज़ के ऊपर हैं। 108 मल्टीप्लाई किसान आप कर लो तो कितने एकड़ के अंदर बम्बू हो सकता है, वो लगा सकते हैं। बलवन भाई, मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर जो टॉप 50 बैठे हैं ना, एक तो जिगरा लेके यहाँ से निकलना है। जो करना है वही बोलना है और छोटा बोलना नहीं। छोटा बोलना बंद कर दो, बोलोगे फटेगी, बाद में उस पर चलना पड़ेगा। 108 बोल दिया ना, 108 पेज करेंगे ना, बोल तो दिया अभी। फिर वही बात है, बोल दिया तो देख लेंगे, कम मत बोल। तो 108 FPO है, ये बहुत बड़ी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर बहुत सी प्लानें कर रही है। यहाँ पर चिराग भाई बैठे हुए हैं फाइनेंस के लिए, उसकी भी हमें कोई टेंशन नहीं है। और 50 एकड़ की तो मैं भैया से बात करी क्या करें, बोला देख लो जो करना है, हो सकता है वो 100 भी हो जाए। लेकिन मेरी टीम से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये रिबन हरियाणा में कटे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप लोगों आप से काट दो, 108 हम कर देंगे। 70 जी पर बाकी गुरुजी ने कुछ नेगेटिविटी और सब चीज़ों के बारे में बताया, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये अग्निहोत्र वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। 100 एकड़ में रहेगा तो चाहिए मुझे पात्रदान सुबह लेके घूमना पड़े, शाम को ये चीज़ मैं नहीं मांगूंगा इस चीज़ को। 1.5 से 2 मिनट का काम है, ज़्यादा देर का काम नहीं। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर का काम नहीं। मैं नहीं होता, घर में करता हूँ, ये तो मैं नहीं करता हूँ, आपने बताया स्टेज पे खड़े हुए ना, तो देखिए, अगर आप 100 एकड़ में अग्निहोत्र करना चाह रहे हो तो उसका रेजोनेंस निकालना पड़ता है। रेजोनेंस मतलब उसका एक पॉइंट निकालना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट
साउथ वेस्ट सारा मिला के सेंटर नहीं रहता है, लेकिन एक रेजोनेंस की एनर्जी कहाँ ट्रैवल कर रही है। और एक अग्निहोत्र फायर जो है ये 12 किलोमीटर हाइट और 1 किलोमीटर पेरीफेरी को प्योर करता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है वो। हाँ, तो उसका रेजोनेंस निकाले बगैर आप अग्निहोत्र खेतों में, घर में तो आप कहीं भी कर सकते हो क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, लेकिन जब खेत में करोगे तो आप हमें बुलाना, रेजोनेंस निकालने वाले लोगों को हम लेके आएंगे, आपके खेत में रेजोनेंस निकाल देंगे और वहाँ से आप अग्निहोत्र स्टार्ट कर सकते हैं। गुरु जी वो 100% ये है कि जितनी भी गाइडलाइन पे होंगी अग्निहोत्र का करना है, प्लस में अणु और जीवाणु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, कुछ भैया की तरफ से मिलेंगी। तो मैं ये जो बम्बू फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट रेडी करने वाला हूँ, ये भी सारा अणु और जीवाणु के ही माध्यम से चलेगा। और मेरे एक दोस्त ने बताया था कि आपको सिर्फ लाइफ के अंदर अगर एग्रीकल्चर में आना है तो 2 ही काम करने हैं, अपनी हेल्थ पर काम करना है और सॉइल के लिए काम करना है। और भैया आज बैठे हुए थे, हेल्थ के लिए उन्होंने 2 ड्राइवर बता दिए हैं, सुबह फ्रूट बता दिए हैं, दोपहर में सलाद बता दिए, ये हमारी बॉडी के लिए ड्राइवर है, ठीक है। उसके बाद पेट भरने के लिए एक प्लेट बताई है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ करना हो, मेरी एज 50 ईयर्स हो गई है, तो मेरे ड्राइवर सही ठीक काम कर रहे हैं अभी। घर वाले 2 चीज़ के लिए पूछते थे कि भोजन बनाएंगे क्या, क्योंकि मेरा मोबाइल का उन्होंने लोकेशन लगा के रखा हुआ है, जब नज़दीक होता हूँ तो ही पूछते हैं। अब ये होने के बाद ये भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुल मिलाकर हरियाणा की टीम है ये घर के लिए नहीं बनी है, ये यात्रा पर निकल चुकी है और आज बड़े बड़े लोग आए हुए थे, हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। बाकी हम जो कमिटमेंट इस स्टेज पे दे चुके हैं उस पर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर भी ये 50 की कितनी छटनी होगी, कितने लोग रहेंगे, लेकिन मैं कमिट करता हूँ कि हम 3 हैं, अगले फिर जितनी भी क्वांटिटी रखेंगे उसके अंदर 5 रहेंगे हमारे पास से, ठीक है। और कुछ बॉलिंग की तो है नहीं, कुछ बचा है ये आदमी कभी रुकता नहीं है। नहीं देखो काम शुरू करना है, जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, अगर बम्बो नहीं है क्या करेंगे, ये फैक्ट्री लगाएंगे वो फैक्ट्री लगाएंगे। अगली मैम ने इतना डाटा दे दिया है, इतने 1000 करोड़ का, वो हमारे से बाईपास हो रहा है। भाई से बात चालू हुई लगभग 2.5 साल हो गए हमारी बातचीत चालू होने को, 3 साल। मैं एक चीज़ बताऊं कि ये इंसान ऐसे हैं कि एक बार पता नहीं हमें नीचे चिपक गई ये हमारे से ना, फिर लाइफ में जब तक जिंदा रहोगे छूटोगे नहीं, ठीक है। और पता नहीं माँ भी यहीं बैठी हुई है, कैसे संस्कार 3 साल मैक्सिमम हुए होंगे बातचीत चालू करने को, ठीक है। और मैंने फिर थोड़े दिनों के बाद क्या किया, इनका नंबर दिया डायरेक्ट आर.के. सिंह को, भाई तुम ही झेल लेना यार इसको। इतनी बात करता है, अगर फोन आ गया और बलराम ने उठा लिया, ठीक है, तो पौना घंटा, मतलब छोटा फोन कॉल है, पौना घंटा जो 45 मिनट 50 मिनट का टाइम है, वो छोटा फोन कॉल है। उसमें क्या है कि मैंने एक बार 1 घंटा 37 मिनट बात करी बलराम भाई से, तो ये मेरे को ऐसा लगा कि 1 घंटा 30 मिनट तो यहाँ से 7 मिनट हमने बात करी और लास्ट में आ गई कि भाई हमने बात क्या की फिर से लगा आज से, मतलब कुछ समझ नहीं आया। इतनी घटना 12 बजे बैठ के मैं लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, इनकी एकदम सडन देर कॉल गई। मेरी टीम क्या है कि कौवे होती है ना, वो बंधी रहती हैं, तो ये 2 खुल गए थे किसी तरह से, ये पहुँच गए राजकोट इनके पास। घूमते घूमते कॉल की कि हम तो खुल गए हैं, ऐसे ऐसे पहुँच गए हैं। वापस अहमदाबाद आए तो बोला झज्जर 1600 किलोमीटर है, बड़वानी 550। 2 मतलब ढाका साहब और संजय भाई ये राजकोट पहुंच गए थे, हाँ, और बलवंत भाई थे अपने दिल्ली में। मैं ऑफिस में था, ठीक है। ऑफिस में एक्चुअली प्रेजेंटली मैं इंटरनेशनल फ्लाइट देख रहा हूँ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेल का मामला है तो एक पंप पे ही काम करना पड़ता है। वो ये पहुंच गए, अभी मेरे से इन्होंने बोला कि 1600 किलोमीटर जाए। मैं को यार तुम बेगो को 1600 किलोमीटर की जगह 550 जाओ, पेमेंट इन बढ़वानी। 12:30 बजे इनकी कॉल गई, क्या कर रहे हो? मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। बोला अपना पैन कार्ड भेजो। आप ये बोल लें और ना भेजें ये तो हो ही नहीं सकता। वो बटन दे हो गया, फिर हमें मेल चेक करो, मेल चेक करी तो उसके ऊपर एयर टिकट थी मेरी। इनकी क्या साँठ-गाँठ हुई, वो एयर टिकट चली गई। और 2 बजे जब बाथरूम में मैंने नन ऑल किया तो वाइफ उठ गई, मैंने आज कर क्या रहा है रात को? बेटा
मेडिकल कर रहा है सदर हॉस्पिटल से, वो भी आया हुआ था, वो पढ़ रहा था, वो भी आया, वो ऑलरेडी चाय पिएंगे, मैं बोला मैं नहा रहा हूँ, क्या हो गया? 2 बजे ला रहा है। हाँ, वो यार मेरी फ्लाइट है, ठीक है, यानी वो 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, मैं पहुँचा जैसे तैसे करके, और सुबह का नाश्ता में तलुन में किया। तो ये आदमी क्या कर सकता है, ये मेरे से ज़्यादा हो सकता है। एक चीज़ मैंने समझी है कर्म करते करते, शायद पता नहीं आप लोग कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, एक तो रुको और समझो, ठीक है। आज हम जो दिन भर बैठे हैं ना, ये इतने दिनों की आपने जो इकट्ठी करी थी ओपी ऑक्सीजन पार्क चल रहा था, तो आज आप रुके हैं, समझे हैं, और लगा तो कल का दिन डाइजेस्ट करो। नहीं, मैंने जो किया है ना, मैं समझता हूँ, डाइजेस्ट किया, फिर अगर समझ में आ गया फिर नहीं रुकता हूँ, फिर इतनी तेजी से जाता हूँ कि फिर ये भी घबराता है, यार आज दिल्ली था, कल पूना में, परसों अहमदाबाद में, तरसों कहाँ पर राजकोट में, क्या कर रहा है। अगर समझ लिया ना कि ये करना है, तो फिर 1:30 बजना ना 3 बजना क्या मायने रखता है क्या? अगर करना है ना यार, इसको यहाँ पर आना है, अभी मेरे से बात करनी है, तो ये आप आ गया, बात हो गई, चल निकल अभी। कई तो घटनाएं काम ऐसी- नहीं रुकेगा और आपका स्टेशन कंप्लीट टचअप होगा। अगर मेरी जर्नी देखोगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष की है, लेकिन जब समझ में आया ना हाँ ये करना है, तो तुरंत करना है, फिर उसमें देर काहे लगी, या तो फिर रिर्री पिप्पी नहीं करना है, ये निमाड़ का स्लोगन है, रिर्री पिप्पी नहीं करना है। ठीक है। अभी जो बम्बू वाला काम है, मैं काफ़ी दिन से ये बिजी पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे पिछले आधा पौन घंटे के अंदर ये समझ में आया कि ये जो फास्ट वाला मामला है, ये श्रेय अंजलि मैम को लगता है। ये बात बराबर है, उधर भी जाएगा भाई, वो लेके वही आए थे वेंकी जी को, ठीक है, ये श्रेय अंजलि मैम को जाता है कि ये इतना फास्ट काम हो रहा है। मैंने नहीं बोला, वो मन से बता रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, ये जितने भी लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग फैमिली सारे स्टैंप लगाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। भाई मैम, ये बात सत्य है ही, क्योंकि सिपाही हैं, उधर कमांडर हैं, तो होना ही। नहीं, वो एक्चुअली हॉल में अंजलि मैम ने पूछा था, आप एयरफोर्स से, तो उनके रडार कैच कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या होता है, वो कुछ मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन वो समझती है। अब ज़्यादा देर स्टेज पर अगर रखा है तो बहुत चीज़ें खुलेंगी भाई साहब। भाई मुझे नहीं करना है, खोलना हो तो खोलो, बंद रखना हो तो बंद रखो, इसमें क्या करना है। तो मेनली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें फोकस करना है बम्बू लगाने में, और 2.5 साल का भाई साहब ने जो टाइम दिया है, मेरी कोशिश ही रहेगी कि मैं जीवाणु के माध्यम से उसको 2 साल के अंदर रेडी करूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की लैंड है और मैंने ज़मीन सुधारना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को तो सुधार रहा हूँ, और इनकी कुछ बिना परमिशन लिए हुए भी मतलब कुछ चौपट करके आ रहा हूँ, अभी बताई नहीं है, पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा। वो रात के 11-12 बजे के बाद बैठेंगे, चलने का कोई प्लान नहीं है यहाँ से अभी तक, कुछ नहीं पता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मेनली उसके ऊपर ही फोकस हमारा जरूरी रहेगा। प्लांटेशन, मेरे को जितनी भी स्लाइड दिखाई दी थी, मैंने उन पेपर में भी एक चीज़ लिखी हुई है, फील्ड एंड फार्मिंग, और किसी ने लिखा उसके अंदर कि मेरे को मैनेजर बना दो। भाई काहे का मैनेजर बनेगा जब पौधे ही नहीं है तो? कच्चा माल तो तैयार करो, बम्बू तो लगाओ, मैनेजर बन के करेगा क्या? अपने खेत से आएंगे तभी तो मैनेजर बनेगा ना हमें कोई डेजिनेशन चाहिए, हम फार्मर के बच्चे हैं, ये पता है कि बम्बू अच्छा कैसे पैदा किया जाता है, ठीक है। मिट्टी से जुड़ के, पौधे से जुड़ के बम्बू की क्वालिटी देंगे। बाकी हमारे उद्योगपति जी बैठे हुए हैं, क्या बनाएंगे, उनके कोयले बनाएंगे, ग्राहक बनाएंगे, सब तो है। भाई ने कहा है तो ये तो पड़ेगा, ये करना ही है, पड़ेगा, बड़ा तो विषय नहीं है। नहीं, ये इनकी मजबूरी बन गई है। मैं जब सेना में काम अपना कर रहा था, कार्यरत था, सेवाएं दे रहा था, उस टाइम पे भाई राजीव दीक्षित को सुनने के बाद कल्चर और एग्रीकल्चर पे काम करने का मन बना के, सबकी थाली बिना जहर वाली, ये कॉन्सेप्ट मन में धारण करके निकला था। आज तक उसी पे चल रहा था। गुरुजी के माध्यम से आप सब से जो सीखा आज यहाँ पे एक नई चीज़, वो ये इन दोनों को करने के बजाय सोइल पे काम करना चाहिए हमें।
सॉइल पे कर लेंगे तो कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों ठीक अपने आप हो जाएंगे सर। उद्योगपतियों वाला भाई का है, अभी सोच ही रहा था चिराग भाई से थोड़ी सी बात हुई है, शायद हम इसमें लार्ज स्केल के ऊपर अगर काम कर पाए तो जो फर्टिलाइज़र का ग्रेनुलर्स होते हैं वो प्रति डिस्ट्रिक्ट लगभग 15,000 मीट्रिक टन पर सीजन आवश्यकता पड़ती है। तो उसके अंदर अगर हम काम करते हैं तो ये एक डिस्ट्रिक्ट का नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अगर वॉइस की वाइंडिंग की प्रॉब्लम है वो है तो उसके अंदर हम शायद बेंटोनाइट एक यहाँ गुजरात में रहता है जो, तो बेंटोनाइट की क्ले जो होती है वो अच्छी वाइंडिंग मटेरियल होती है, उसके माध्यम से करके देखेंगे। अगर ये सफल हुआ तो एक इंडस्ट्री ये कहीं भी लगा सकते हैं और वही रिक्वायरमेंट है और कंटिन्यू है। इसमें प्रॉब्लम आती है तो भाई से बात होने के बाद ये भी आ रहा था, राखी तो 100% काम करेगी। गुरुजी ने कहा ना 8% तो राखी में है, उसको कैच कर लेते हैं, पूरा खेतों में भेजते रहते हैं, चलता रहेगा। और ये सबसे बेहतर इसलिए लगा था, थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ थी अखबार में, कोई इंग्लैंड ने या मेरे को ठीक से याद नहीं किस देश ने भी कार्बन को, जो देखिए कार्बन है उनको ज़मीन में नीचे समुद्र के नीचे दबाने का कार्य कर रहे हैं। वो मेरे को लग रहा है बम तैयार कर रहे हैं। सीधी बात है, उसको एक तो इतना खर्चीला रहेगा वो रहेगा सारा, इसके बजाय हमें अपना जितना भी कार्बन है उसको लेकर के 3, ये मेरे दिमाग में सोच रहा था, इस पर करके नहीं देखा है, सबके बीच रखूँ तो शायद कोई इसमें चीज़ निकले कि 3 घर बनाए हम, 3 कमरे बनाए, जो कार्बन निकला उसको पहले कमरे में छोड़ा, उस कमरे के अंदर गाय का गोबर पानी वो रहे तो ठंडी होकर निकलेगी गैसें, जो कार्बन होगा वही चिपक के रुक जाएगा, फिर थोड़ा उसमें से कुछ निकलेगा तो नेक्स्ट रूम में, फिर नेक्स्ट रूम में, तीनों रूम में ऐसे गोबर और पानी से होते हुए निकले तो शायद बाहर जो निकलने वाले जो हानिकारक जो कार्बन वगैरह वो वही होल्ड हो जाएंगे, नॉर्मल गैस निकले। जो कार्बन बचे हैं उनको फिर वही ग्रेनुल्स, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर पे फर्टिलाइज़र पे काम करता हूँ तो मेरा दिमाग वही रहता, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, तो उसको ग्रेनुल्स में बता के वापस फिर हम खेत के अंदर डाल सकते हैं। कंटिन्यू हमारी ज़रूरत भी पूरी होएगी, हमें सिंथेटिक मिट्टी जो बाहर के देशों से इंपोर्ट करके लाते हैं वो भी नहीं लानी पड़ेगी, पैसा भी बाहर नहीं जाएगा, कम से कम वो कार्बन को सल्टाने का काम भी हमें, इतना महंगा और इतना खतरनाक, क्या पता कल क्या होगा, उसका कोई कुछ कह तो सकता ही नहीं, वो तो कब रिसर्च होगा सदियों बाद में उसका क्या निकल के आएगा कुछ पता नहीं है। तो ऐसा भी करके देख सकते हैं, ये 2 में रहेगा तो अच्छा। अपनी अपनी फील्ड में सब महारत हासिल है और काफ़ी सारे आयाम आएंगे जिसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बचा है कुछ? अभी छोटी सी एक्टिविटी रही है, हम बैठे हुए थे तो मैंने बोला कि भाई मैं 100 एकड़ के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो इन्होंने दोनों ने मेरी शक्ल देखी, उसके बाद बोला यार वो जनरल साहब है ना उसकी 90 एकड़ वहाँ पड़ी हुई है। नहीं सच्चाई है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब से तो मैं गुड़गांव में मिला था, ठीक है, अभी मुझे आइडिया नहीं था कि जनरल तक का भी मामला है। बोला वो है, अभी ये बोलेगा तो कुछ करना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि भाई साहब संगठन से बिलोंग करते हैं और आज देश की राजनीति सारा संगठन चला रहा है, तो इनके लिए ज़मीन कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी ना बोलो तो ठीक है। ज़्यादा ही कह दिया इस बार तो, ज़्यादा ही कह दिया। वो तो पहले ही बोल दिया, बार बार ठीक नहीं रहेगा। ब्रिगेडियर सतीश सागवान हैं ये, और जनरल राव दोनों साथ हुआ करते, और मैं दोनों का PSO होता था। काफ़ी दिनों तक हम साथ में रहे, तकरीबन 2 साल लगभग दोनों के साथ रहा हूँ मैं। शोपुर में अफजल गुरु के गांव में रहा करते, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो उसके बाद में आने के बाद उसी टाइम से हमारे जो है अच्छा ब्रिगेडियर साहब के साथ था, तभी रिटायरमेंट के साथ बाद में हमारे साथ आके हैं। अपनी नीतू बेन बहन जी जो दालें तेल जो पैक कर रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने नया FPO बना के काम शुरू कर दिया है। शुरुआत होएगी अभी 2 अप्रैल से, हिंदू नववर्ष के पहले दिन से उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और वो नीतू बेन बहन जी का जो ब्रांड है सजीवन, वो सजीवन पे ही काम करेंगे। उन्होंने कहा 2002 से ये लगे हुए हैं, 2002 से
2002 से लगे हुए हैं। तो अब हम इसमें कोई नया ब्रांड कुछ नहीं करेंगे, इसी ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे, इसी काम को बढ़ाएंगे, एज इट इज़ बढ़ाएंगे। वो इसमें भी लगे हुए हैं। उनके एक साथी हैं, सीनियर हैं, उनके जनरल साहब हैं, उनकी 90 एकड़ ज़मीन थी, वो नज़दीक ही है ढाका साहब के, तो इनके 16 एकड़ है, बट आज थोड़ा साइज बढ़ा दिया भाई साहब ने। तो फिर देख रहे हैं कि शायद हम उनसे बात करें तो शायद बात बन जाएगी, उसके लिए करें। दोस्तों, ये मंच से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा, और जहाँ तक बैक्टीरिया बेस की खेती है, गुरुजी बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप मुझे और मेरी टीम को ब्लेस दें, ज़बरदस्ती लेना चलिए, पड़ेगा। आपने कहना चाहिए, ये टीम ही अपनी है, अपने आप को आशीर्वाद दे, बलवंत तक आ जाएगा। ठीक है, मैं गुरुजी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ ऐसा ज्ञान दे दें कि एटलीस्ट मैं सॉइल को ठीक कर पाऊँ। एक वर्कशॉप ठीक है। पूरे दिन का रखना पड़ेगा जब डेफिनेटली एक पूरा दिन का रखना पड़ेगा। यस यस। उसको रखेंगे। बाकी चिराग यही मैं कहने वाला था। इसके बाद एक बार सबको जय कहना चाहूँगा। पहली बार माइक पकड़ा हुआ है और बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है। ढाका साहब मेरे बहुत घबरा रहे थे कि माइक पकड़ने से डर लगता है, वहाँ पीने कहाँ प्याज नहीं काटती। अंत में सभी को जय हिंद। नहीं, लास्ट में एक्चुअली क्या है ना, पूरा दिन हो गया है, अभी थोड़ा सा बॉन्डिंग हो गई है फैमिली के अंदर, ठीक है। अब हमारी आंखें भी मिल रही हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन भी नहीं हो रहा, और कल सुबह तक अगर बोलना चाहें तो बातें हो सकती हैं, क्योंकि हमें भी फील्ड में कुछ अच्छे और बुरे काम किए हैं, तो आपस में शेयर हो सकते हैं। तभी तो यहाँ पहुँचे हैं, तो आशीर्वाद देने के लिए बैठे ना गुरु जी, वो एक बार मारेंगे पिटका छिटे वाला। अभी तक जो किया वो दो छींटे डलवा लो, तुरंत करो, कल का कल से देखेंगे। तो फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे, प्लांटेशन पे जाना चाहिए। एक अच्छी प्लांटेशन हम पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, भैया का गाइडलाइन रहेगा। करना ये है कि इनके पास पौधे कम पड़ने चाहिए, हमारी ज़मीन कम ना रहे, इनके पास पौधे कम रहें, और आपस में हमें झगड़ा होना चाहिए कि ये यहाँ पर एमपी में जाएगा, वो कहीं जाएगा। आप ये देखना है कि कौन पहले अपना ट्राला भर के ले जाता है और कौन बाद में, क्योंकि यहाँ भी पार्शलिटी होगी, ठीक है। नहीं, हेलीकॉप्टर में 3 पौधे नहीं जाएंगे, ट्राला तो भर के लेके जाना पड़ेगा। उसी हिसाब से मैं पूछ रहा था कि माल कितना बचा हुआ है, तो उन्होंने भी कुछ एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं दिया कि होना क्या है अभी। पीछे से जीरो हटा दी है। वो जीरो हटा दी है, बेटर है कि अभी माल ले चलो, माल अभी ले चलो, वो मिल जाएगा, बाद में अंजलि मैम ले जाएगी, मुझे लग रहा है। पौधे निकल जाएंगे, एक कॉपी कर लेना, आप सभी कर लेना, माल बचेगा नहीं, जो उठाना है अभी उठा के ले जाओ। सुनो, अंजलि लेके कहाँ जाएगी? सब हम बच्चों में ही बांटेंगे, किधर लेके जाएगी? चलो ठीक है, अभी काफी लोग हैं। आप ही की फील्ड में आएगा, जाएगा कहाँ? बोलने में कहीं गलती हुई तो माफ करना। कुछ चीज़ें नहीं, प्लान है ऑलरेडी, डेडिकेटेड हैं, उसके अंदर जो करना है मिस करना, वहाँ कोई ना करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, घर से फालतू है, बच्चे मना करते हैं, सब ऑलरेडी सेटल्ड हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो तुझे जाने की क्या ज़रूरत है। अब मैं 50 साल की उम्र हो गई, मेरे को ये नहीं पता मैं क्यों जिया था। कई बार बैठ के सोचता हूँ कि 50 साल लाइफ कब निकल गई, क्यों जिया? हाँ, आगे कितना बचा है और कोई किसी को पता थोड़ी है। 1 मिनट के अंदर आजकल कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन 50 कब चली नहीं पता। अगली का कुछ कम से कम इनके पास कुटिया में गुजार तो ले, ताकि ये रहेगा कि अगली 10-20 साल जो भी ग्रेस है। अभी ने एक फ्रेंड को 20 साल का दिया था, तो हम तो झगड़ पकड़ के 100 तो मार लेंगे आप। ग्रेस पीरियड मिल हाँ, ग्रेस पीरियड हमारा 50 है, उनका 30 है, तो हरियाणा टीम का थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। समझ में आया ना मैंने इनका नंबर क्यों दिया आर के सिंह को? समझ में आया ना?
पूरा दिन निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था हमारे पास। सुनो अरे यार क्या छूट गया अब माइक पकड़ लिया तो 1-2 घंटे और चलेगा। ठीक मिलेगा ना, और टाइम मिलेगा। 1.5 से 2 साल बंदे से बातचीत आर.के. सिंह ने करी। आर.के. सिंह केवल रिकॉर्डिंग भेज देता था, मैं समय देखता था। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ऐसे मैं समय देखता था। शुरू का अंतरा सुनता था, फट आगे करके लास्ट में सुन लेता था। ठीक है भैया, मैं बोलता था कंक्लूजन टाइप करके डाल दे 1 लाइन में। क्या बात करी, कुछ नहीं पूछ रहे थे आप कहाँ हो। बलराम भाई से कब बात होगी, कहाँ है वो। और बोल रहा था कि जैसे यहाँ का मैसेज मिला, मैंने कहा फोन रखो, मैंने क्या बोला फोन रखो, आपने बोला हाँ बादल तो दिखाई नहीं दे रहा। बरसात रुकेगा भाई। ठीक है, ये बातों को कंप्लीट कर दे। उसके अंदर क्या हुआ था कि वो हमारी जो आपस में जो बात हुई थी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन के लिए अमन का नंबर मिल गया था। अमन के साथ जो टाइप हुआ, जैसे हम यहाँ पहुँचे, कब टिकट बुक हुई, कैसे आई, मुझे भी ये भी नहीं पता, जाएंगे कैसे ये भी नहीं पता। लेकिन अमन अच्छा लड़का है, सबके साथ चल अच्छे रहा है। संस्कार हैं। मैं वो शायद ये मम्मी अगर उनकी यहाँ बैठी हुई थी, ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाप तो मैं भी हूँ। उसको मिल जाए, घर से बाहर निकले तो कुछ लेके जाए। वो चीज़ इसके अंदर मिली, इसलिए इन्हें तो बीच में टाइट हुआ कि ये रखो, ये ऑलरेडी बिजी हैं। अमन के लिए तालियां। इनकी घटना मैं बताऊं, ये क्या है कि आपस में बात कर रहे थे, भैया काम कैसे करना है। अब इन्होंने चश्मे लगा रखे थे, बात करते करते ये सो गए। मतलब वो चक्कर व्यू था, वो मैंने तो पूरा कर दिया, लेकिन वो कुछ गया नहीं। बगल में बैठे हुए थे भाई साहब, इनको उठाया कंधे पे लेके और कहीं रूम में पता नहीं कहाँ रेस्ट करवा के लेकर आए आधा घंटा। ये थोड़ा प्रोग्राम 6 बजे वाला, इसलिए डिले हुआ। अभी यही नीचे बैठे थे ना, तो ये लोग सब बात कर रहे थे, मैं गोगल पहना हुआ था और सो गया तब था। मेरे को पता लगा कि अभी अभी 3 दिन से सोए नहीं है। उसके बीच में इनसे बात हो गई है। अब ये बोला कि वो इनको टॉस कर दो। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो गुदगुदियाँ हो रही है ये होना भी चाहिए। हमारे बीच में 2 व्यक्ति और हैं, नल और नील, जिनको आपने अभी तक सुना नहीं है। कुछ हो रहा है गड़बड़ क्या? फैन चालू करूं? हाँ समझ में आया ना आपको, बाबा के पास जाना है उज्जैन, ठीक है, हमारे लिए भी आशीर्वाद लो। महाकालेश्वर से, ठीक है। नल और नील, आप लोग पहचान पा रहे हो कौन है? तो जिन्होंने अभी तक आप लोगों से बात नहीं करी, यहीं बैठे हुए हैं, समझ पा रहे हो नल नील कौन है? मतलब एक तो था राम, दूसरा उसका साथी था हनुमान, और उसकी हनुमान की सेना में थे नल और नील, ठीक है। तो मैं ये नल और नील की बात कर रहा हूँ। ये बैम्बू को लेकर बहुत कुरेद रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे बढ़ने में बस बढ़ जाऊं या रुकूं, क्या करूं अभी, मतलब एक कदम उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्या करूं। नहीं, ऐसे बहुत सारे कोतूहल पूछते नहीं है, चिराग को साइड में ले जाएंगे फिर गुद्दा मारेंगे। यार ये ऐसा नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ है? तो आप डायरेक्ट आओ ना भाई, इधर कुछ बताओ, हमें सिखाओ क्या पूछना है, इनको भी प्रश्न जागृत करो, खुल के बात होगी ना अभी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यस है। नल नील साइड में बैठा है। बामू में क्या था कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग था, क्योंकि एक्चुअली जो सिरामिक इंडस्ट्रीज के कारण वो जो फार्मिंग सभी लोग कर रहे हैं उसमें मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे। मतलब घर में 5 आदमी है तो उसमें से 1 आदमी ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहा है तो वो फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। बाकी जो 3 आदमी है, 2 आदमी है, उसमें मतलब इनकम थोड़ी ज़्यादा है, तो मतलब खेती की तरफ कोई ऐसे तो नहीं देखता है कि भाई इसको करना चाहिए, इसके इनकम आनी चाहिए। वो चल रहा है तो चल रहा है, बस खेत पड़ा रहा है, वो बात सही है। और उसमें मतलब बोलते हैं ना, पावर या पेड़ नहीं उगने चाहिए, वो साफ़ सुथरा रखते हैं। तो जो भैया ने बोला कि बामू के रिगार्डिंग एक नया आया, तो ऐसा सोचा कि इधर सभी फार्मर ऐसे ही है कि कुछ करना नहीं है, अपने आप हो जाता है तो कुछ नहीं करना है। अगर मजदूरी सब कुछ कर लेते हैं तो भी कुछ नहीं करना है। तो ऐसा ऑप्शन आया तो चिराग भाई ने बोला कि इधर सबसे बड़ा काम हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ मतलब जो भी है बारिश के आधारित पे होता है,
मतलब उसमें से जो कपास और कॉटन और मूंगफली 2 ही चीज़ लगाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। भाव कितना हो, खर्चा कितना आ रहा है, मजदूर है नहीं है, वो कुछ नहीं। बारिश हुआ, खेत पे चले गए, लगा दिया, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो उस वजह से एक चीज़ ये थी कि सबको हम कह रहे थे कि भाई बाम्बू लगाओ। तो बाम्बू में हम स्टार्टिंग में सबको बोला तो ऐसा लगता है कि इधर सबसे मतलब बढ़िया काम हो सकता है, क्योंकि सिरामिक इंडस्ट्री भी उधर है, पार्टिकल बोर्ड भी उधर है, मतलब ठीक है। तो इधर से लगाए तो मतलब क्या ट्रांसपोर्ट दूसरा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन उधर है मोरबी, तो नज़दीक में सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो मानसिकता वो गांव की एक ये थी कि वो सारा का सारा जमीन को सोख लेगा, उसमें फिर दूसरा कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही मेंटेलिटी छोड़ी तो थोड़ा लेकर, इसलिए भाई कह रहे थे कि ये सब चिराग भाई को पूछ रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। अभी हमने मॉडल लगाना स्टार्ट कर दिया है, लोगों की इंक्वायरी आ रही है, देख रहे हैं, तो मतलब उधर बढ़िया बड़ा काम हो सकता है बाम्बू क्रिकेट। बोलो कई काम अरेज करो आज रात को। अमित बचा है, नील बचा है, नल का ही हुआ है। तो अभी का जो आई जाओ, फिर सरप्राइज दूंगा जो थोड़ा। दोस्त है वो बचा है, अमित भाई से निवेदन। आओ तो सही है, आप भी गाओ। अरे हाँ अभी मेरा काम थोड़ा वीडियो बन रहा हूँ, बाद में लगो ना तुमको। सबको मेरा नमस्कार। मैं मोरबी से हूँ। रुको 2 मिनट बाद और लगाऊंगा। हमारे वहाँ जैसे दिनेश भाई ने बताया कि कॉटन वगैरह नहीं, यही जाएगी। प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है और पानी अभी कहाँ हो? मीठा नहीं है, पानी खारा, तो बेरल लैंड काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे बलराम भाई ने बताया कि बाम्बू एक तो यहाँ डायरेक्ट जलसा में ही बेरल जाओ। लैंड में भी अपने इजी हो सकती है। भाई जाओ, तो अब अच्छा यहाँ नहीं production रुकूंगा कर रात सकता के। है। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, पर सब फार्मर जो है उनके पास और छोटे अपनी कहाँ की छोटे गाड़ी लैंड निकाल है, लो तो। जैसे 5 बीघा है किसी के पास, किसी के पास निकल 20 बीघा तक की ज़मीन होती है। तो सबको कन्विंस करना, क्योंकि अपने को एक बेल्ट चाहिए कि नज़दीक में अगर पूरा चीज़ रहता है तो उसको मैनेज करने के लिए सारी तरीके से जो है इजी रहता है। तो उस हिसाब से जो है सबको कन्विंस करना वो थोड़ा टफ रहता है। पर एक बारी एक जगह पे मॉडल बन जाता है तो लोग उसको देख के आगे बढ़ने की सोचते हैं कि हाँ ये शॉर्ट टाइम में जो है इतना इसके अंदर जो है प्रोडक्शन आया है या फिर इतना स्पीड में ग्रोथ है, तो बढ़िया बात है। तो अब अभी हमने 6 महीने पहले वहाँ पे मॉडल डेवलप किया है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और लोग देख रहे हैं, कन्विंस हो रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आगे का समय ऐसा है कि वहाँ पे भी काम अच्छे से हो सकेगा, धीरे धीरे चल रहे हैं और काम होता जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, जैसे नल और नील ने जो समस्या बताई फील्ड की, एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने किसी कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, ऐसे किसान भी हैं, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। मेरे एरिया की मैं बात बताऊं तो नॉर्मली 1 एकड़ के अंदर आप 40,000 50,000 का एक रेशियो मिल जाता है साल के अंदर। 2 फसलें होती हैं, कई 3 फसल भी कर लेते हैं, जो स्मार्ट लोग हैं। 2 फसल लेके तब 40 से 50,000 डिपेंड अपॉन वेदर, क्लाइमेट ने कितना साथ दिया। जैसे अभी मैंने सरसों लगा रखी 10 एकड़ के अंदर, तो गुरु जी बता रहे थे कि पानी हमें देना ही नहीं है। अब उसमें इस साल ऐसा सहयोग हुआ कि बरसात ज़्यादा हो गई, अब वहाँ तो कहीं अम्ब्रेला लगा नहीं सकते। वो सरसों मतलब जो खड़ी होने की बजाय डाउन हुई, तो उसमें काफ़ी नुकसान है। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए एक बेस्ट तरीका यही है, जैसे भाई साहब संजय ने बताया कि हमने पर्टिकुलर एक पर्सन को क्लिक किया, 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, उसको कन्वेंस करना, उसको इस मॉडल को बताना इजी रहेगा। डिपेंड अपॉन कि हम किसान के पास जाएं जिसके पास 5 बीघा 2 बीघा 1 है, वो अपने सर्वाइवल के लिए वो चीज़ कर रहा है, और हम उसको बोल रहे हैं कि बम्बू लगा। अगर यही चीज़ मैं जाके मेरे एरिया में किसान को बताऊंगा कि बम्बू लगा, बोला यार लोन तेरे को कोई काम दाम नहीं है क्या, यही काम बचा। बम्बू की खेती हरियाणा के अंदर कैन नॉट बी पॉसिबल। हमने कभी सुना था जब 90 के अंदर मैं आसाम एरिया अरुणाचल में था तो बम्बू वहाँ होता था। तो जब तक आप काम नहीं स्टार्ट करेंगे एक ऐसे स्केल के ऊपर कि मुझे 50 एकड़ 100 एकड़ किसी का पैच मिल गया है, कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि मैं जामनगर में रहा हूँ 6 साल,